नमस्कार साथियों। तो मेरा नाम है प्रभात और आपका मेरे YouTube चैनल राधा नर्सिंग अकेडमी में बहुत बहुत स्वागत है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि जो भी लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं उनसे एक निवेदन है कि प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल वाले बटन पर जरूर क्लिक कर लें एंड हमारे वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें एंड अगर कोई भी डाउट रहता है तो प्लीज कमेंट जरूर करें। तो जैसा कि हम आपको बता दें, इससे पहले हमने सेल पढ़ा है, टिश्यू पढ़ा है और कम्युनिकेशन का भी एक वीडियो हमने डाला था। तो आज एक नया टॉपिक लेके आए हैं, अडल्ट हेल्थ नर्सिंग एंड मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग। या तो जैसे जीएनएम में तो अब इस टाइम मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग ही टॉपिक ये वाला कवर होता है एंड अडल्ट और जो बीएससी है वो सेमेस्टर वाइज है, तो उसमें अडल्ट हेल्थ नर्सिंग नाम से ये सब्जेक्ट हो गया है। तो उसमें एक टॉपिक है, बहुत मोस्ट कॉमन है और हमारे एग्जाम के लिए बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वो है हाइपरटेंशन। तो आज हम हाइपरटेंशन के बारे में बहुत डीपली जानेंगे और चीजों को हम एक बार आपको एकदम टू द पॉइंट, एकदम क्वालिटेटिव नोट्स देंगे, एकदम ऐसी चीजें क्लियर हो जाएंगी क्योंकि अभी कभी आप इस टॉपिक को भूल ही नहीं सकते। बने रहिए हम हमारे साथ और हम स्टार्ट करते हैं टॉपिक को। तो टॉपिक हमारा आज का है हाइपरटेंशन। तो हाइपरटेंशन होता क्या है, सबसे पहले हम उसकी डेफिनेशन जानने की कोशिश करेंगे, हाइपरटेंशन होता क्या है। तो हाइपरटेंशन इज अ कंडीशन, एक ऐसी कंडीशन इन विच ब्लड प्रेशर रिमेन्स परसिस्टेंट हायर देन नॉर्मल। इसमें क्या हो जाता है, जो ब्लड प्रेशर होता है हमारा वो कैसे होता है, परसिस्टेंट हायर देन नॉर्मल। जो हमारा हमारा एक बॉडी का ब्लड प्रेशर होता है जो नॉर्मल होता है कितना, 120/80, यानी कि 120/80 होता है। जो कितना होता है, 120/80 mm Hg। तो ये हमारा एक नॉर्मल ब्लड प्रेशर होता है, जब ब्लड प्रेशर हमारा नॉर्मल से ऊपर जाने लगता है इससे, और वो भी कैसा, परसिस्टेंट हाई, लगातार हाई रहता है, तभी इस कंडीशन को हम हाइपरटेंशन बोल सकते हैं। अदरवाइज किसी का एक बार अगर ब्लड प्रेशर हाई हो गया या दो बार अगर बीपी ऊपर चला गया तो इससे हम मतलब ये नहीं बोलेंगे उसे हाइपरटेंशन है। लेकिन हाँ, कुछ लोग एक चीज तो बता दूं आपको कि जैसे कुछ लोग हैं जो जिम करते हैं आज के टाइम पे, कुछ लोग हैं जो एक्सरसाइज करते हैं, रनिंग वगैरह करते हैं ना, तो उनका बीपी लगभग ऑलमोस्ट 130 140 रहता ही रहता है। 130/85 हो सकता है, या यहाँ पर 135/90 हो सकता है, या 140/90 हो सकता है। ये जो मतलब जिम वगैरह करते हैं, एक्सरसाइज, उनका बीपी थोड़ा हमेशा बढ़ा हुआ रहता है। तो आई होप आप लोगों को डेफिनेशन तो क्लियर हो गई होगी। तो इट इज ऑल्सो कॉल्ड हाई ब्लड प्रेशर। इसी को हम हाई ब्लड प्रेशर कहते हैं कब, जब हमारा बीपी लगातार हाई रहता है, परसिस्टेंट हाई, कितने, 120/80 से ऊपर रहता है, नोन एज। और इस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, साइलेंट किलर नाम से भी जानते हैं। कैसी कंडीशन है, साइलेंट किलर, बिकॉज इट मे नॉट शो अर्ली सिम्टम। ये ना तो कोई जल्दी सिम्टम शो कराता है और इसमें कैसा है, साइलेंट किलर है, इस पता भी नहीं लगती और इंसान की क्या डेथ हो जाती है इसमें। बट कैन डैमेज द हार्ट। इसमें और क्या करता है, इसमें हार्ट हमारा डैमेज होता है, और जो इसकी वजह से ब्लड प्रेशर हाई होने की वजह से हमारे बॉडी के कुछ ऑर्गन है, मोस्ट कॉमन वाइटल ऑर्गन है, वो क्या अफेक्टेड होते हैं इसकी वजह से। जैसे हमारा हार्ट है, ब्रेन है और किडनी, ये क्या, इस पे बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ता है। और जैसे इसको और हाइपरटेंशन की वजह से ही पर्सन को क्या होता है, हार्ट अटैक की कंडीशन होती है, शॉक की कंडीशन पेशेंट चला जाता है। अगला है क्लासिफिकेशन या टाइप्स ऑफ हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन होता कितने टाइप्स का है, तो हम देखेंगे वन बाई वन करके। फर्स्ट है प्राइमरी या इसेंशियल हाइपरटेंशन, जो कैसा होता है, ये कैसा है, मोस्ट कॉमन है। कैसा है, मोस्ट कॉमन हाइपरटेंशन, सबसे ज्यादा यही देखने को मिलता है। देखो, मोस्ट कॉमन, अबाउट 90 to 95% केसेस। अगर 100% अगर हमारे पास हाइपरटेंशन गए हैं तो जिसमें से 90 to 95% कैसे होंगे, जिन्हें कौन सा होगा, प्राइमरी हाइपरटेंशन होगा, जिसमें इसका कॉज क्या है, एग्जैक्ट कॉज अननोन होता है, पता ही नहीं होता कि एग्जैक्ट कॉज है क्या, कि किसकी वजह से क्या पेशेंट को हाइपरटेंशन हो रहा है। अगला है डेवलप स्लोली ओवर मैनी इयर्स। और ये कैसे होता है, धीरे धीरे बढ़ता रहता है। ये कंडीशन अगर होती रहती है और एक टाइम पे क्या, एक विकराल रूप ले लेती है और क्या हो जाता है, हाइपरटेंशन की कंडीशन बन जाती है। मतलब इसमें हमें पता भी नहीं चलेगा और धीरे धीरे क्या है, पेशेंट के अंदर कंडीशन वो बड़ी बड़ी पहले छोटी होगी, उससे बड़ी, उससे बड़ी, वो मतलब कंडीशन बहुत बड़ी जाती है, देन क्या हो जाती है, हाइपरटेंशन बन जाती है। तो इसके कुछ रिस्क फैक्टर है, किस किस कारण हो सकता है, हो सकता है फैमिली स्ट्रीम, या हो सकता है हमारी फैमिली में अगर किसी को पहले ये कंडीशन रही हो, तो हो सकता है हमारी जिस वजह से हमको मतलब हमारे परिवार या किसी और को भी देखने को मिल सकता है। सेकंड है एज। एज का बहुत बड़ा डिफरेंट होता है कि एज में क्या है, अगर जो 40 ईयर से ऊपर के लोग होते हैं ना, उनकी उनमें सबसे ज्यादा देखने को मिलता है, जो ब्लड प्रेशर है वो कैसा हो जाता है, हाई रहता है उन लोगों में ज्यादातर। देन ओबेसिटी, जो ज्यादा हेल्थी लोग होते हैं उनमें चांसेस रहते हैं हाइपरटेंशन के। अगला है हाई सॉल्ट इंटेक, जो लोग ज्यादा नमक खाते हैं उनमें चांसेस रहते हैं किसके, हाइपरटेंशन के, प्राइमरी हाइपरटेंशन के। एंड अगला क्या है, लैक ऑफ एक्सरसाइज, जो लोग क्या करते हैं, मतलब खाना खाते हैं बिल्कुल, या ऑफिस वर्क करते हैं, खाना खाया घर से निकल गए, बस ऑफिस वहां चेयर पर बैठना,
कोई भी मतलब कोई काम नहीं करना है, मतलब जैसे ऐसा कोई काम नहीं करते जिससे हमारी बॉडी थोड़ा बहुत मूवमेंट करे, तो लैक ऑफ एक्सरसाइज हो गया। अगला है स्मोकिंग एंड अल्कोहल, जो लोग बहुत ज्यादा मात्रा में एक्सेसिव अमाउंट में क्या अल्कोहल एंड क्या स्मोकिंग का यूज करते हैं, तो उन लोगों को भी चांसेस रहते हैं कंडीशन होने के। देन स्ट्रेस, अगर कोई है पर्सन जो किसी भी प्रॉब्लम से है, मतलब वो लगातार स्ट्रेस में सफर कर रहा है, लगातार स्ट्रेस, तो उसमें भी क्या है हाइपरटेंशन की कंडीशन देखने मिल सकती है हमें। देन सेकंड हमारा टाइप्स है सेकेंडरी हाइपरटेंशन। तो फर्स्ट वाला प्राइमरी तुमने देख लिया, सेकेंडरी में देखेंगे सेकेंडरी हाइपरटेंशन क्यों और किस वजह से और इसका कारण क्या कैसे होता है। तो ये अकर ड्यू टू अदर मेडिकल कंडीशन, ये कुछ अदर मेडिकल कंडीशन की वजह से होता है, जैसे सडन ऑनसेट एंड यूजुअली मोर सीवियर। ये कैसा हो, ये अचानक में हो जाएगा। ये कैसा था, एक स्लोली मतलब धीरे धीरे, ये कैसा है स्लो प्रोसेस था इसका, धीरे धीरे बढ़ते सालों तक एकदम अपना विकराल रूप लेता। ये अचानक सडनली हो सकता है, इंसान नॉर्मल है और अचानक उसका बीपी एकदम हाइपरटेंशन का बीपी हाई हो जाएगा। सडनली ऑनसेट एंड यूजुअली मोर सी, बहुत ज्यादा सीवियर कैसे कंडीशन हो जाएगी। कॉजेस क्या क्या है, हो सकता है पेशेंट किडनी डिजीज से सफर कर रहा हो, वो हो सकता है वो वाला कारण हो सकता है। देन सेकंड है हार्मोनल डिसऑर्डर हो सकता है पेशेंट को, जैसे एग्जांपल में दिया है थायराइड या एड्रिनल ग्लैंड प्रॉब्लम हो सकती है, जो जिससे कि हमारे हार्मोन्स डिस्टर्बेंस हो रहे, जिसकी वजह से क्या है हाइपरटेंशन हो रहा है, सेकेंडरी हाइपरटेंशन। देन अगला है प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी में प्रेगनेंसी कंडीशन हो सकता है प्रेगनेंसी में हो रहा है, इसमें कंडीशन आती है प्री इक्लेम्सिया एंड इक्लेम्सिया, तो हो सकता है उस कारण से भी हो सकता है। अगला है सर्टेन मेडिकेशन, कौन कौन, जैसे स्टेरॉइड्स या बर्थ कंट्रोल पिल्स की वजह से हो सकता है, या फिर क्या है ट्यूमर इन एड्रिनल ग्लैंड, या हो सकता है जो पर्सन है उसके एड्रिनल ग्लैंड में क्या ट्यूमर फॉर्म हो गया उस कारण से हो सकता है। कुछ अदर मेडिकल कंडीशन है जिनके कारण हो सकता है। और हम अब नेक्स्ट देखेंगे स्टेजेस ऑफ हाइपरटेंशन की, हाइपरटेंशन की कौन कौन सी स्टेजेस होती हैं। तो हम एक फ्लोचार्ट हमने बनाया है, पहले पढ़ेंगे कैटेगरी सिस्टोलिक और डायस्टोलिक, एमएमएसजी दोनों बनेगा। तो नॉर्मल हमारा ब्लड प्रेशर कितना रहता है, नॉर्मल 120/80 रहता है कि इतने से हमारा ब्लड प्रेशर मतलब यहाँ तक रहे। अगर 110 रहता है 110/75 हो गया, ये ऑलमोस्ट लगभग नॉर्मल ही है, कोई दिक्कत नहीं है। अगला है प्री हाइपरटेंशन। अभी हाइपरटेंशन में जाने से पहले कंडीशन आती है प्री हाइपरटेंशन। तो प्री हाइपरटेंशन में हमारा ब्लड प्रेशर कितना होगा, तो प्री हाइपरटेंशन जो ब्लड प्रेशर है वो कितना होगा, जो हमारा सिस्टोलिक वाला है वो 120 से लेके 129 तक पहुंच जाएगा सिस्टोलिक वाला, और जो डायस्टोलिक वाला वो कितना रहेगा, डायस्टोलिक वाला वो हमारा यहाँ पर 80 हो जाएगा। देन आ जाएगी स्टेज 1 हाइपरटेंशन की। अब वो पेशेंट पहली स्टेज बन गया स्टेज 1 हाइपरटेंशन, इसमें जो ब्लड प्रेशर कितना रहेगा, यहाँ पे जो सिस्टोलिक है वो 130 से 139 तक पहुंच जाएगा, और जो डायस्टोलिक है वो 80 से 89 तक पहुंच जाएगा। अगला है स्टेज 2 हाइपरटेंशन, इसमें क्या होता है जो ब्लड प्रेशर है वो 140 से ज्यादा भी हो सकता है और 140 भी हो सकता है, 140 से ज्यादा और या 140 हो सकता है। और जो डायस्टोलिक वाला ब्लड प्रेशर है वो कितना होगा, 90 से ऊपर भी हो सकता है और 90 भी हो सकता है। और लास्ट स्टेज है जो हाइपरटेंशन, जहां जिस कंडीशन में हम हाइपरटेंशन ही बोलेंगे, जहां पेशेंट को एकदम क्या बहुत लाइक दैट बोल सकते हैं डेथ का खतरा हो सकता है, जैसे हाइपरटेंशन वो उसे बोलते हैं क्राइसिस। तो उसका ब्लड प्रेशर कितना होगा, जो सिस्टोलिक वाला वो 180 से ऊपर भी हो सकता है और 180 भी हो सकता है, और जो डायस्टोलिक वाला है वो कितना हो सकता है 120 से ऊपर भी हो सकता है और 120 भी हो सकता है। तो ये तो हमारे स्टेज ऑफ हाइपरटेंशन के हैं। तो आई होप हमें तो लगता है आप लोगों को क्लियर हुआ होगा यहाँ तक। हमने पहला देखा हाइपरटेंशन डेफिनेशन, क्लासिफिकेशन या टाइप्स ऑफ हाइपरटेंशन, जिसमें हमने दो टाइप्स पढ़े हैं, एक प्राइमरी हाइपरटेंशन और ये है सेकेंडरी हाइपरटेंशन। और इसके बाद हम देखेंगे थर्ड कौन सा है, आइसोलेटेड हाइपरटेंशन। थर्ड वाला कौन सा है, आइसोलेटेड सिस्टोलिक हाइपरटेंशन। इसमें क्या होता है ओनली सिस्टोलिक बीपी इज हाई, कितना हो जाएगा 140 mmHg से ऊपर हो सकता है या 140 भी हो सकता है। और जो उसका डायस्टोलिक होता है वो डायस्टोलिक नॉर्मल कितना 90 से कम ही रहेगा। तो यहाँ पे जो ऊपर वाला ब्लड प्रेशर मान लो कितना हो जाएगा 140 से कितना रहेगा ऊपर रहेगा, लेकिन नीचे वाला कितना रखता है यहाँ पर 80 रहेगा। तो नीचे वाला जो डायस्टोलिक है वो कैसा है नॉर्मल है, ऊपर वाला कैसा है ये अब नॉर्मल है। तो ये कौन, इससे हम क्या बोलेंगे, ये होता है आइसोलेटेड सिस्टोलिक हाइपरटेंशन। और इसके बाद हम इसका अगला पॉइंट क्या है, कॉमन इन ओल्डर अडल्ट ड्यू टू स्टिफ आर्टरीज। ये हमें किन में देखने मिलता है, सबसे ज्यादा ये हमें किसमें देखने मिलता है, जो अडल्ट ओल्डर अडल्ट पेशेंट होते हैं उनमें देखने मिलता है, क्योंकि बिकॉज ऑफ स्टिफ आर्टरीज। क्या होता है जो आर्टरीज होती हैं हमारे, तो वो कैसी होती है स्टिफ हो जाती है बहुत, मतलब इनका जो साइज होता है वो कैसी होती है सिकुड़ने लगती है अंदर से, बहुत टाइट हो जाएंगी स्टिफ। जो इनका है जब हमारा ब्लड फ्लो करेगा
तो इनमें कैसे जब प्रेशर लगेगा तो ये मतलब डायलेट नहीं होंगी, ये कैसे कॉन्स्ट्रिक्ट रहेंगी, जिसकी वजह से प्रेशर और ज्यादा तेज होता है। तो इसे इस कंडीशन में तभी इसे हम बोलते हैं आइसोलेटेड सिस्टोलिक हाइपरटेंशन। देन इसके बाद में हम देखेंगे फोर्थ, व्हाइट कोट हाइपरटेंशन। व्हाइट कोट हाइपरटेंशन क्या होता है, ये तो नाम से समझ में आ रहा है कि हाई बीपी ओनली इन क्लिनिकल सेटिंग ड्यू टू स्ट्रेस और फियर। लोग होते हैं ऐसे जाते हैं डॉक्टर के पास में, तो डॉक्टर को देख के एकदम डरने लगते हैं, घबराने लगते हैं, एकदम उनका ब्लड प्रेशर अपने आप हाई होने लगता है, तो उसे बोलते हैं व्हाइट कोट हाइपरटेंशन। इसमें और कुछ नहीं इतना होता है, ये बस कहता है कि क्लिनिकल जब पेशेंट हॉस्पिटल जाएगा तब उसका ब्लड प्रेशर आ जाएगा, जैसे ही वही व्हाइट कोट वाले होने की कोई नर्सेस आ जाए या डॉक्टर आ जाए, उसे देखते हैं उसका एकदम ब्लड प्रेशर कैसा हाई होने लगता है। और इसमें साइन एंड सिम्टम देखेंगे। साइन एंड सिम्टम क्या होते हैं, सबसे एक होता है डिजीनेस, ठीक है, ब्लड विजन, पाल्पिटेशन, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, फटीग और परसिस्टेंट हेडेक। कब, स्पेशली मॉर्निंग में। इस जो हेडेक होगा वो स्पेशली मॉर्निंग होता है, होता तो रहता ही है लेकिन जो मतलब मैन होता है वो स्पेशली मॉर्निंग है, सुबह के टाइम में। नोज ब्लीड कॉमन, लेस कॉमन है, ज्यादा कोई खास नहीं। एक अगला है चेस्ट पेन, हमें मिलेगा वो चेस्ट पेन होता है, ठीक है, ये मोस्ट कॉमन होता है। चेस्ट पेन तो ये है, ये मोस्ट कॉमन होता है। अगला है कंफ्यूजन। कंफ्यूजन कब होगा, जब वो उसका ब्लड प्रेशर जब हाई हो जाएगा उस टाइम उसे चीजें अपनी कुछ भी मेमोरी वाली चीज ध्यान ही नहीं रहती, उसकी मेमोरी एकदम वर्क करना ही बंद कर देती है, तो इन हाइपरटेंशन क्या कंफ्यूजन वो देखने मिलेगा। मैनेजमेंट में देखेंगे, फर्स्ट है लाइफ स्टाइल चेंजेस। हम पहले कोशिश करेंगे लाइफ स्टाइल चेंज करने की, क्या क्या, हम रेगुलर एक्सरसाइज करने के लिए बोलेंगे, हाँ आप डेली रेगुलर एक्सरसाइज करिए। एंड उसका बोलेंगे बैलेंस डाइट, आप एक अच्छी डाइट लीजिए जिसमें क्या सोडियम कम होना चाहिए, सोडियम कम हो, पोटेशियम कम हो, ठीक है। तो ऐसे हम डाइट पेशेंट को प्रिस्क्राइब मतलब बोलेंगे खाने के लिए। और वेट मैनेज, वो अपना वेट भी बहुत ध्यान दे, मतलब वेट ज्यादा ना बढ़े, ओवर वेट जब होता है तो इसकी प्रॉब्लम ज्यादा क्रिएट होती है। एंड उसके बाद स्ट्रेस रिडक्शन, हम पेशेंट को ऐसी एडवाइस देंगे, काउंसलिंग करेंगे, अच्छा काउंसिल करेंगे कि उससे जो जिस भी प्रॉब्लम से सफर कर रहा है कि वो अपना स्ट्रेस को कैसे कम कर सके, रिडक्शन मतलब रिड्यूस कर सके। उसके बाद लिमिट एल्कोहल एंड टोबैको, लिमिट एल्कोहल एंड टोबैको। तो अगर वो एल्कोहल टोबैको यूज ज्यादा कर रहा है तो उससे बोले आप पहले तो इसे बिल्कुल अवॉइड करिए। अदरवाइज अगर कुछ लोग होते हैं उनकी हैबिट नहीं छूटती, उससे क्या है, एक लिमिट में बात, मतलब कैसे, अगर आप दिन में वैसे 10 बार खाते हैं तो दिन में आप एक या दो बार ही लो, या अदरवाइज इसे भी आप अवॉइड कीजिए बिल्कुल भी, क्योंकि ये हमारी सेहत के लिए बहुत ऐसी है, हार्मफुल है। देन सेकंड मेडिकेशन में हम देखेंगे, मेडिकेशन में हम पेशेंट को डायबिटिक देंगे, बीटा ब्लॉकर देंगे, एसीई इनहिबिटर देंगे, ठीक है, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर प्रोवाइड कराएंगे और वैसोडाइलेटर। वो भी किसके अकॉर्डिंग, ये कब देंगे, एज प्रिस्क्रिप्शन बाई डॉक्टर ऑर्डर। ये हम डॉक्टर के ऑर्डर पे ही प्रिस्क्राइब करेंगे, हम अपनी मर्जी से नहीं दे सकते इनमें से कोई भी मेडिसिन। देन अगले हैं रेगुलर मॉनिटरिंग, हम इसमें पेशेंट की रेगुलर मॉनिटरिंग करेंगे कि रेगुलर ब्लड प्रेशर चेक करेंगे पेशेंट का, डेली हम हेल्थी लाइफ स्टाइल हैबिट बनाने की कोशिश करेंगे कि उससे हम एक्सरसाइज करने के लिए बोलेंगे और एक बैलेंस डाइट लेने के लिए बोलेंगे, आप बैलेंस डाइट लीजिए, ठीक है, स्ट्रेस कम रखो और ये जितनी भी हार्मफुल चीजें उन्हें आप अवॉइड कीजिए। उसके बाद मैनेज अंडरलाइन कंडीशन, जैसे कि अगर पेशेंट डायबिटीज कंडीशन सफर कर रहा है तो उसके हम डायबिटीज को कैसा मैनेज करने की कोशिश करेंगे, किडनी डिजीज है उसे मैनेज करने की कोशिश करेंगे, मतलब कि उससे बोलेंगे आप जो भी डायबिटीज अगर आपको प्रॉब्लम है और किडनी डिजीज है आप उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट लीजिए, जिससे कि आप उस कंडीशन से जल्दी कैसे जल्दी से उस कंडीशन से आप रिकवर हो सकें। देन लास्ट में क्या, फॉलो अप विजिट, कि जो भी डॉक्टर ने अगर उसे बोला है कि आपको अगर एक मंथ में 3 टाइम 4 टाइम आपको हमारे पास आना है तो पेशेंट को 3 से 4 बार डॉक्टर के पास जरूर विजिट करना चाहिए। तो आई होप मुझे लगता है कि सबका टॉपिक क्लियर हो ही गया होगा। अगर इसके बावजूद भी अगर किसी का भी कोई डाउट अगर रहता है तो प्लीज आप कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कर सकते हैं, आप मुझे सजेशन दे सकते हैं, कोई भी डाउट अगर है प्लीज बता सकते हैं। और आपसे बस एक रिक्वेस्ट है, आप हमारे साथ जुड़ जाइए और हम नर्सिंग के जितने भी सब्जेक्ट्स हैं, जितने ओवरऑल हम हर सब्जेक्ट को पढ़ाएंगे और हमारा हमारा हर एक प्रयास यही रहेगा कि हम आपको एकदम क्वालिटेटिव एकदम अच्छी क्वालिटी का कंटेंट प्रोवाइड कराएं, अच्छा एक क्वालिटी बेस्ड आपको एक्सप्लेनेशन दें, इजी से इजी लैंग्वेज में देंगे, चाहे वो गांव का ही बच्चा क्यों ना हो, गांव वाला जो बच्चा पढ़ने में कितना ही कमजोर हो वो बस प्लीज एक बार हमारे साथ जुड़ जाए, पढ़ाई को इतना आसान बना देंगे कि कभी सोचा नहीं होगा आपने। बस मिलते हैं अगले इसी के साथ अगले नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।